हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के बारे में हमने एक वीडियो लेक्चर पहले लोग डाल चुके हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इंडेक्स नंबर के बारे में बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताई। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इकोनॉमिक्स में इससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाएंगे। अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो इसमें स्कोर करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा था इंडेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या-क्या देख चुके थे, तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ें देख चुके थे। ये फिक्स बेस के लिए और ये चेन बेस के लिए। आज हम लोग देखेंगे वस्तु समूह के लिए, मतलब जब एक से ज़्यादा कमोडिटी हो, तो उसका इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन इसमें 2 क्लासिफिकेशन है, एक है अभारित अनवेटेड और एक है वेटेड। इसमें वेट नहीं दिया रहता है, जबकि इसमें वेट दिया होता है। ठीक है, तो इसमें 2 मेथड है अनवेटेड में, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड और सिंपल एग्रेगेटिव मेथड। तो सरल मूल्यानुपात माध्य विधि और सरल समूही रीति। हिंदी वाले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में एक से ज़्यादा नाम है, पर्यायवाची शब्द ज़्यादा है, तो आप दोनों नाम को, तीनों नाम को, जितने भी नाम हैं, उनको एक बार फ़ैमिलियर हो जाना है। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, जबकि इंग्लिश में एक ही नाम है, सिंपल एवरेज और रिलेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऐसे एक से ज़्यादा नाम होंगे, मैं वहाँ बताता रहूँगा, लेकिन आपका काम क्या है, उस नाम को भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों मेथड करेंगे। कौन सा? अभारित का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सरल समूही रीति, और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, सरल मूल्यानुपात माध्य। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? सरल समूही सूचकांक, या इसे कहीं कहीं आपको सरल समुच्चय सूचकांक के नाम से भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला होता है, ये आपका थोड़ा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ठीक है, यहाँ P1 क्या है? तो P1 है प्राइस ऑफ द करंट ईयर, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, मतलब चालू वर्ष की कीमत। ठीक है, चालू वर्ष का मूल्य, कीमत। और आपका P0 क्या है? आधार वर्ष का कीमत, प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो बेस ईयर आप माने हैं उसके बारे में, तो आधार वर्ष का मूल्य। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला समेशन तो जानते हैं, योग के लिए समेशन यूज करते हैं। अब P01 क्या है? ये बेसिकली इसको क्या लिखते हैं, अगर आप P01 को देखें, इसका मतलब हो गया आधार वर्ष। अगर इसको थोड़ा लिख दें डिटेल में, आधार वर्ष, जिसे हम कैसे दिखा रहे हैं? जीरो से, की कीमत के आधार पे, की कीमत के आधार पर चालू वर्ष, करंट ईयर, चालू वर्ष क्या है? 1 की की कीमत, सूचकांक, सूचकांक को एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं निर्देशांक। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, निर्देशांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या लिखा गया है, और मैंने डिटेल भी यहाँ लिख दिया।
अब इसको कैसे समझेंगे, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है ये, चीज़ों को आसान रखने के लिए हमने यहाँ क्या लिया है, कमोडिटी का नाम रखा है ABCD, जो वस्तु है। इकाई दी हुई है एक लीटर में, बी की दी हुई केजी में, सी का दिया हुआ मीटर में और डी का दिया हुआ केजी। ठीक है, और हम लोग 1990 से 2000 के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो 1990 में प्रति इकाई कीमत कितनी थी, 10 रुपए, जबकि 2000 में कितनी हो गई, 12। ठीक है, बी की कीमत 1990 में कितनी थी, 40, 2000 में कितनी होगी, 30। सी की कीमत कितनी थी, 10, जबकि 2000 में कितनी होगी, 15। डी की कीमत कितनी थी, 5, 2000 में कितनी होगी, 10। ये डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि ये जो दिए हुए हैं इससे आप सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकालें। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस निकालें। ठीक है, या सरल समुच्चय सूचकांक, सरल समुच्चयी सूचकांक आप निकालें। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखिए, फॉर्मूला हमने देखा है जस्ट ऊपर। फॉर्मूला क्या था, P01 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है, समेशन का मतलब होता है योग। ठीक है, हम लोग देखे होंगे पहले। नाउ तो ऊपर में क्या है आपका, P1 मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर आप इसमें किसको मानेंगे, करंट ईयर आपका है 2000। तो अगर इसका आप सब सम करेंगे तो कितना आएगा, 12, 30, 15 और 10, 5 2 7 और 1 3 4 5 6, ये आया 67, 68। ठीक है, उसी तरह अगर आप बेस ईयर का सम करेंगे तो 40, 50, 60, ये 65, ये आया 65। अब इसको हम लोग फार्मूला में फिट करते हैं। फार्मूला में क्या आ जाएगा, P01 इक्वल टू 67, देखिए ऊपर में है समेशन ऑफ P1 और नीचे में क्या है, समेशन P0 मतलब 65 इंटू 100। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब आ जाएगा 103.07। ठीक है, ये करीब करीब वैल्यू आ जाएगी 103.0। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो आंसर आया सरल समुच्चयी सूचकांक कितना आया, 103.07। ये दिखा क्या रहा है, तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ जो वस्तु ए है ना उसकी कीमत बढ़ रही है, 10 से 12 हो रहा है। वस्तु बी की कीमत घट रही है, 40 से 30। वस्तु सी की कीमत 10 से 15। वस्तु डी की कीमत 5 से 10। मतलब कुछ की कीमतें बढ़ रही है, कुछ की कीमतें घट रही है। तो आप ना जो यहाँ निकाले हैं वो एज ए होल निकाले हैं, इसीलिए नाम पड़ रहा है समूह या समुच्चय, सबका मिला के। तो सबका मिला के जो आप सूचकांक यहाँ निकालते हैं, इसी का नाम पड़ गया हमारा सरल समुच्चय सूचकांक। अभी 103.07 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तुएं क्या है, ए बी सी और डी, इसके मूल्य में या कीमतों में 1990 जो आपका आधार वर्ष है उसकी तुलना में 2000 में कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, कीमत में 3.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, क्लियर। ये निकालना काफी आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं, ये जो है ना इकाई का आकार अगर आप बदल देंगे तो ये सूचकांक जो है प्रभावित हो जाएगा। और दूसरा, ये रिलेटिव मेजर नहीं निकालता है,
विभिन्न वस्तुओं का सापेक्ष महत्व सूचकांक में प्रतिबिंबित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो बात की चीज़ है, पहले हम लोग इसे निकालना सीखें। ठीक है, तो हम लोग निकालना सीख लिए। अब जो दूसरा मेथड है वो क्या है आपका? जो दूसरा मेथड है वो है आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? सापेक्ष सूचकांक का सरल औसत। एक नाम हमने और क्या देखा था? सरल मूल्यानुपात। सरल मूल्यानुपात माध्य सूचकांक। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? तो पहले हम लोग इसका एक फार्मूला, जो फार्मूला यहाँ पे है वो नोट करते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसी तरह से एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है पिछले वाले से थोड़ा बदल जाएगा। वो फार्मूला क्या हो जाएगा इस केस में? अगर आप इंडेक्स नंबर निकालेंगे, सूचकांक निकालेंगे, तो ये आ जाएगा समेशन P1 अपॉन P0। ये पूरे का समेशन है, एक बात आपको ध्यान रखना है, पूरे का समेशन है ना, इंटू 100। ठीक है, चाहे तो इसको समझने के लिए आप इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं, बटे n। इसी को आप एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये जो पूरा है ना, इसे आप लिखाते हैं r से। ये क्या हो गया? समेशन ऑफ r अपॉन, तो दोनों फार्मूला सेम है। जहां पे समेशन r हो गया सम ऑफ प्राइस रिलेटिव। सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, सम ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और n क्या हो गई आपका? वस्तुओं की संख्या। n हो गई वस्तुओं की संख्या। ठीक है, तो बदल कहाँ रहा है फॉर्मूला? ये जो आप ऊपर निकाल रहे हैं ना, ठीक है, इसे आप बोलेंगे समेशन r। ये क्या निकालता है? सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, सापेक्ष कीमतों, या आप बोलेंगे इसको मूल्यानुपात। क्या बोलेंगे? सापेक्ष कीमतों का मूल्यानुपात या मूल्यानुपात। ठीक है ना, मतलब एक वस्तु की दूसरी वस्तु की तुलना में जो मूल्य होगा वही। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक अगेन हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपने कमोडिटी के नाम पे कुछ नाम लिख रखा है, जैसे गेहूं हो गया, कपड़े हो गए, गैस हो गया, सीमेंट हो गया। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि कपड़े तो बहुत तरह के होते हैं, कौन सा कपड़ा ले रहे हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर इंडेन का अलग होता है, एचपी का अलग होता है, कौन सा, मोटा मोटी हम लोग आइडिया समझने की। ठीक है ना। नाउ अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है समेशन ऑफ आर। आर कैसे निकलेगा? तो बगल में हम लोग आर निकालते हैं। आर आपका निकालने का जो तरीका है वो है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आपका P1 क्या है? चालू वर्ष की कीमत कितनी है? 950। इसके लिए बेस ईयर क्या होगा? आधार वर्ष 700, 1990। ठीक है, गुणा 100। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा टाइम कम लगे, अदरवाइज ये आ रहा है 135.7। ठीक है, दूसरे के लिए आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 बटा आधार वर्ष से 200 गुणा 100। ये आ गया आपका 150। ठीक है, तीसरे के लिए आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका?
180 बटा 100 गुणा 100, ये कट गया, ये आ गया 180। चौथे के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 120 बटा 80 गुणा 100। ठीक है, ये करीब करीब आ जाएगा, आप इससे काट दीजिए। 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 बचे, ये भी आ जाएगा 150। ठीक है, ये आर निकल गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सब जो आर निकाले हैं उन सबको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, समेशन आर। समेशन आर कैसे हो जाएगा, समेशन आर जो हो जाएगा आपका 135.7 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 150। ठीक है, इन सबको जोड़िए आप, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150, 300, 300, 400, 500, 600, 615.7। ठीक है, ये समेशन आर आ गया। अब हम लोग रेडी हैं इस फार्मूला को पुट करने के लिए। ठीक है, फार्मूला क्या बोलता है, समेशन आर ऊपर तो आ गया, नीचे एन है। एन कितनी वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं हैं। इसका मतलब सीधे T01 जो निकलेगा तो क्या निकलेगा, 615.7 बटे 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 153.9, अर्थात 2090 के मुकाबले, सॉरी 1990 के मुकाबले वर्ष 2000 में कीमतों में कितना परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ समूह में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, 53.9% की वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स, सापेक्ष सूचकांक का सरल औसत या सरल मूल्यानुपात माध्य सूचकांक। फॉर्मूला में कहाँ चेंज आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला है, और ये हमारा से पहले वाला इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए, जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट वीक में। आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।